जिस तरह से भगवान श्री राम जन्मभूमि सनातन की एक अखंड प्रतीक स्थल था, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि भी सनातन का एक अखंड स्थल है। जो गुम्बद लगी हुई हैं उसको इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा कब्जा किया गया अवैध रूप से। वास्तव में सबसे श्रेष्ठ शैली मानी गई अष्टभुजी चबूतरा। उस अष्टभुजी चबूतरा का निर्माण जब वीर सिंह देव बुंदेला ने कराया था, उस समय 1650 में 33 लाख रुपए खर्च हुआ था, जिसका वर्णन भारतीय इतिहास में आज भी लिखित है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। अयोध्या राम मंदिर का फैसला आ चुका है और वहां पर मंदिर भी बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। और वो लगभग 500 साल वो पूरा संघर्ष चला, 150 साल केस चला, और किन लोगों ने उसको शुरू में अंजाम मतलब केस चालू किया था ये आज तक कोई नहीं जानता है, और परिणति क्या हुई वो सब जानते हैं। तो इसी तरह से अब कृष्ण जन्मभूमि पर भी विवाद उठ रहा है और हिंदू पक्ष की तरफ से उसकी मांग की जा रही है कि वहां पर भी जो मस्जिद बनी हुई है उसकी जगह पर मंदिर बनाया जाए, क्योंकि कृष्ण वहीं पर ही जन्म लिया था उन्होंने। तो इस विवाद की शुरुआत लगभग 2-3 साल पहले से हुई है, खास करके अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया उसके बाद। तो हमारे साथ हैं कौशल किशोर ठाकुर जी, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और इसमें अपनी तरफ से कोर्ट में गए। तो कौशल किशोर जी, ये एक तो मुद्दा क्या है और आपका क्या अभी तक इसमें योगदान है या आपने क्या किया है? देखिए, अभी वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से भगवान श्री राम जन्मभूमि सनातन की एक अखंड प्रतीक स्थल था, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि भी सनातन का एक अखंड स्थल है और जो हमारी समस्त सनातन संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। जैसे राम जन्मभूमि वैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि। ऐतिहासिक तथ्य भगवान श्री राम जन्मभूमि को भी प्रमाणित करते थे, जिसकी विषय को लेकर कोर्ट ने उसको माना और स्वीकार भी किया और उसकी विजय भी हुई। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने भी मथुरा की जिला अदालत में एक सिविल कोर्ट में एक वाद प्रस्तुत किया और उसमें कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि के पास में शाही ईदगाह नाम एक स्थल है। आप लोगों ने जब वृंदावन मथुरा गए होंगे तब देखा होगा, एकदम लगा हुआ है। तो जो गुम्बद लगी हुई हैं उसको इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा कब्जा किया गया अवैध रूप से और उसको मस्जिद का नाम दिया गया। तो उसको हम भगवान श्री कृष्ण कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता, उसको मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने सिविल वाद प्रस्तुत किया। कब किया ये हमने 2022 में किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अभी जो मुकदमा है वो कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चल रहा है या हाई कोर्ट में? उसको काफी इसमें वाद प्रस्तुत हुए, तो उन सबको क्लब करते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं रखा, इसलिए हाई कोर्ट न्यायालय ने उसे अपने पास सुनवाई के लिए बुला लिया, जिसमें 1 साल अभी तक सुनवाई हाई कोर्ट में हो चुकी है। तो अभी तक सुनवाई कहाँ पहुंची है? अभी तक सुनवाई में ऑर्डर 7 रूल 11 पर चर्चा अभी चल रही है। ऑर्डर 7 रूल 11 पर शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड, इन दोनों लोगों ने अभी हम मंदिर पक्ष को हम लोगों को नोटिस दिया है और कोर्ट में ये आग्रह किया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और ये इस पर जो है हिंदू समाज को, सनातनी लोगों को अपना केस दायर करने की परमिशन नहीं है। इसका परमिशन एक्चुअली क्या है कि पूर्व की कट्टरपंथी सरकारें रही हैं, उन लोगों ने इस्लामिक लोगों के उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे भी सही, उन्होंने एक कानून बनाया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का ये सिस्टम है कि ये एक देश में एक सरकार होते हुए पे भी 2 विधान बना दिए गए। संविधान एक है लेकिन इनके विधान 2 हैं। मुस्लिम मतलब उनका अपना सिस्टम, उनका अपना कोर्ट है, उनके न्यायालय में वही केस की सुनवाई करेंगे जो इस्लामिक लोग होंगे। अच्छा, अयोध्या में वक्फ बोर्ड नहीं था? अयोध्या में भी वक्फ बोर्ड था, लेकिन तो सुनवाई तो उसकी कोर्ट में ही हुई नहीं, उसके लिए तो वर्शिप एक्ट जो पूजा अधिनियम स्थल था उस पे उसको दायरे में नहीं रखा गया था। वक्फ बोर्ड 1995 का जो अधिनियम बना था उसमें उसको नहीं रखा गया था, बाकी के सारे स्थानों को रखा गया। तो अभी ऑर्डर 7 रूल 11 अयोध्या उसमें नहीं था? नहीं, अयोध्या को उसमें नहीं रखा गया था। और ये कृष्ण जन्मभूमि है? हाँ, कृष्ण जन्मभूमि है, लेकिन आज के समय में जो अभी तारीख पिछले 30 तारीख को 30 मई को 30 अप्रैल को जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो आवेदन लगाया है कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। हम मंदिर पक्ष वालों का केस सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो उसके एवज में हम लोगों ने वहां पर जवाब प्रस्तुत अपना किया है उनके विरोध में कि ये वर्शिप एक्ट और मुस्लिम वक्फ बोर्ड, इनका प्रावधान हमारे इस केस पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके विषय में हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि एक फ्रेंच यात्री हमारे भारत में आया था,
टेवर्नियर की कब आए थे? ये लगभग 1870 के आसपास की बात रही है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ट्रेवल इन इंडिया। इसके वॉल्यूम नंबर 2 में चैप्टर नंबर 12 में ये साफ साफ लिखा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये उस पुस्तक में लिखा गया है, उसमें लिखा है जिसे शाही ईदगाह कहते हैं। जी, कटरा केशव देव ये वो स्थान है जिसे अब वर्तमान में इस्लामिक लोग उसको शाही ईदगाह के नाम से पुकारते हैं। नहीं, तो 1870 तक वहां पर ये पूजा होती थी? हाँ, 1870 तक नहीं, अभी ये 1967 तक वहां पर पूजा होती रही है। और मस्जिद बनी हुई थी? मस्जिद नहीं थी। मस्जिद नहीं थी? मस्जिद नहीं, उसको नहीं, तो लेकिन मस्जिद तो औरंगजेब के समय मानी जाती है। औरंगजेब जब वहां पर आया था उससे पहले 1650 में ओरछा के महाराज थे वीर सिंह देव बुंदेला जी। उन्होंने उसका जो जीर्ण शीर्ण उससे पहले जो मंदिर पड़ा हुआ था उसको दोबारा से पुनर्निर्माण करा के यथा स्थापित किया और उसमें 21 फीट की भगवान श्री केशव देव जी की प्रतिमा स्थापित की। जी, कृष्ण जी की थी, लेकिन उसको नाम से वहां केशव देव जी के नाम से पुकारा जाता था। वो गर्भगृह में स्थापित थी। उस मूर्ति को औरंगजेब के शासन काल में मूर्ति को यहाँ से उठा के आगरा की जामा मस्जिद जहांआरा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया गया। और बहुत तगड़ी लूट हुई, लेकिन औरंगजेब के ही एक मुंशी हैं माशिर आलम आलमगीर आलम करके एक पुस्तक लिखी गई है। तो उसके मुंशी ने उसमें लिखा है कि हमने मंदिर को तोड़ा नहीं, मंदिर के आसपास के स्थानों को तोड़ करके जीर्ण कर दिया और जो मंदिर का मूल गर्भगृह है उसको हमने ईदगाह का नाम दिया है, अर्थात उसको डिसमेंटल किया है, मतलब उसका नाम परिवर्तन किया है। जैसे आज के समय में कई इस्लामिक लोगों ने हमारे जिलों का नाम बदल दिया था। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां जो मूर्ति लगी हुई थी जो बुंदेला राजा ने लगवाई थी जी, उसको उठा करके उन्होंने जहांआरा मस्जिद में चिनवा दिया। जी, ठीक है, और वो जो जगह बची थी वहां पे ईदगाह बना दिया। ईदगाह बनाई नहीं, उसका नाम परिवर्तन कर दिया। मतलब ढांचा वैसा का वैसे ही रहा, वैसा ही रहा। यहाँ तक कि टेवर्नियर जो फ्रेंच यात्री था उसने ये भी लिखा है कि इस मंदिर के ऊपर 3 गुम्बद हैं, 2 बड़े और 1 छोटे। वो गुम्बद मंदिर का हिस्सा है। तो आज भी वो 3 गुम्बद हैं जिनको शाही ईदगाह कहता है कि वो गुम्बद की शैली तो इस्लामिक शैली इस्लामिक नहीं, इस्लामिक नहीं, केवल नहीं, आज भी आप जाइए तो उस शाही ईदगाह परिसर जिसे कहते हैं वो तथाकथित है और उसकी दीवारों पर जो अंकित चित्र हैं जिनमें स्वास्तिक है, ओम है, ये इस्लामिक कैसे हो गए? लेकिन ये जो 3 गुम्बद बने हुए केवल रंग रोगन उन्होंने बदले। ये किसने करवाए? ये देखिए हमारे औरंगजेब ने करवाए? नहीं, औरंगजेब ने नहीं, इसका केवल कन्वर्जन कराया उन्होंने, मंदिर का नाम परिवर्तन किया है। नहीं, वो तो मैं समझ गया। आपने कहा कि करा, लेकिन ये गुम्बद पहले से थे? ये पहले से थे और इन गुम्बदों का निर्माण गुम्बद जो है वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह देव बुंदेला ने, बिल्कुल। लेकिन इनकी शैली तो इस्लामिक है ना? उनकी शैली इस्लामिक नहीं है। ऐसे हमारे ब्रज क्षेत्र में कई आपको मंदिर मिलेंगे जिनमें इस प्रकार के गुम्बद मिलेंगे। वो मैंने भी देखे, मथुरा में भी देखे। तो और वो जैसे आप नंद भवन चले जाइए, नंद भवन में एक गुम्बद बना हुआ है चौकोर, और लास्ट में जाके वो मस्जिद नुमा सा लगता है, लेकिन वो मस्जिद का नहीं हिस्सा है, वो तो मंदिर है। तो इस प्रकार से उस समय इन्होंने औरंगजेब ने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इतना जरूर किया, उस पर रंग रोगन कराया, व्हाइट कलर दिया, ग्रीन कलर दिया। और जो मस्जिद की दीवारें उसके साथ में इन्होंने किनारे किनारे पे कुछ नक्काशियां इस्लामिक शैली की जो है उस पर उकेरित करवाई हैं, अंकित करवाई हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये भूल गए थे कि सनातन के अखंड प्रतीक आज भी उस स्थान पे हैं। जैसे नहीं, भूल नहीं गए, उनको थोड़ी लगा होगा हमारा शासन खत्म होगा। वो तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये स्थिति आज वाली आएगी उन्हें थोड़ी पता। लेकिन आप ये देखिए कि एक पूरे विश्व में आज तक कोई भी शाही ईदगाह या कोई भी मस्जिद अष्टभुजी चबूतरे पे नहीं है। वीर सिंह देव बुंदेला। चबूतरा क्या होता है? अष्टभुजी चबूतरा हमारे सनातन का एक विशेष कर जो है, जब हम घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो मंदिरों के निर्माण में हम लोग विशेष तौर पर इस शैली को अपनाते हैं घरों में। ये शैली जो होती है वास्तु की शैली होती है। वास्तु में सबसे श्रेष्ठ शैली मानी गई अष्टभुजी चबूतरा। उस अष्टभुजी चबूतरा का निर्माण जब वीर सिंह देव बुंदेला ने कराया था, उस समय 1650 में 33 लाख रुपए खर्च हुआ था, जिसका वर्णन भारतीय इतिहास में आज भी लिखित है। अच्छा। उसमें 33 लाख रुपए का खर्च आया, जिसको कब्जा कर रखा है आज के समय में शाही ईदगाह कमेटी ने। आज पूरे विश्व में एक भी मस्जिद आप ऐसी बता दीजिए जिसका चबूतरा अष्टभुजी हो, क्योंकि अष्टभुजी अखंड सनातन का एक प्रतीक है, वो हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। हमारे मंदिरों में मीनारें नहीं होती हैं, उनके मज़ारों में होती हैं, उनकी ईदगाहों में होती हैं, मस्जिदों में होती हैं, तो वो उनकी संस्कृति का हिस्सा होगा। लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा तो आज भी उसमें प्रमाणित है। इसके साथ में ही 1967 में
हाँ, आप मैं वही पूछने वाला था। आपने कहा 1967 तक वहां पे पूजा होती थी जी। तो वो क्या था, मतलब कैसे होती थी पूजा और कैसे बंद हो गई? देखिए, मैंने कोर्ट में जो साक्ष्य रखा उसमें यही कहा गया है कि वर्शिप एक्ट पूजा अधिनियम स्थल, और सबसे मेन खास है कि आपका 1995 मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है वो हमारे यहाँ लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1947 से पहले कि जो मंदिरों पे जो यथास्थिति थी वो मानी जाएगी, वहां पर वक्फ बोर्ड एक्ट लागू होगा कि अगर वहां पे हिंदू लोग या सनातनी लोग पूजा नहीं करते हैं। लेकिन इस पे 1967 तक पूजा हुई है। इसका विवरण जो है 1957 में, 1952 में, 53 में, ऐसे करके 62 में, 64 में, 65 में जो मथुरा के जिला अदालत में कोर्ट में जो केस गए उनमें मिलता है, उनमें मिलता है। 1967 में मुस्लिम पक्ष के समझौते से ये एक समझौता हुआ, वो भी कोर्ट के बाहर जो समझौता हुआ। तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उनका एक इंटरनली वहां पे दबाव रहा प्रशासन पे, जिस वजह से ये समझौता हुआ। और समझौते में हमारे अखंड सनातनियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। इतना बड़ा धोखा हुआ कि मूल गर्भगृह मुस्लिम पक्ष के हाथ में रख दिया गया और टूटी फूटी जो जगह थी वो सनातनियों के हाथ में रख दी गई कि आप यहाँ पे अपना मंदिर बनाओ। तो अभी जो गर्भगृह है, जो मस्जिद है, बीच में एक गैलरी है, इधर मंदिर है, उस गैलरी से लेकर के जहाँ जाते हैं वो क्या है? देखिए, वो मुख्य गर्भगृह नहीं है। वो तो जब इनको खाली जगह मिल गई, अब मान के चलिए अभी हमारी कोई जगह कब्जा कर लेता है, फिर हमसे कहते हैं टूटी फूटी जगह ले लो, तो फिर हम उसी हिसाब से कोई न कोई उसमें बनाएंगे स्थान। तो कृष्ण उनका जन्म जो हुआ वो हिस्सा जो है मस्जिद की तरफ है। देखिए, उसको हम मस्जिद नहीं कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मस्जिद का इतिहास कहीं भी नहीं मिलता, ईदगाह भी नहीं, वो तो हम मंदिर ही कहेंगे उसको। तथाकथित शाही ईदगाह कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो तथाकथित है, उन लोगों की स्वयं बनाई हुई है, अपना नाम दिया हुआ है। ईद में वहां लोग इकट्ठा होते थे, ईद पर इसके प्रमाण है। ये लास्ट 1970 में ऐसा हुआ कि उन्होंने जब शाही ईदगाह नाम इसे दिया मंदिर को, तो इस मंदिर पर उन्होंने पहली नमाज उस दिन कराई। तो ये नाम भी 1970 में दिया गया? 1970 में ही इसने विध्वंस किया था औरंगजेब के लोगों ने वहां पे, मुंशी 1670 में। अच्छा, तब इसको 1670 में पहली बार वहां पे नमाज अदा की गई थी ईद के दिन। और इसलिए की गई थी क्योंकि सनातनी हिंदुओं लोगों को जो है पीड़ित करना था, प्रताड़ित करना था कि देखो हमने तुम्हारे गर्भगृह के स्थान पर नमाज अदा कराई है। तो कुल मिलाकर के अभी मुद्दा ये है कि जो मंदिर बना हुआ है वो बाद में बनाया गया है ना? जी, जो वर्तमान में कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है वो बाद में नई स्वरूप से बनाई गई है, लेकिन असली जो वास्तविक स्थान वो जो आज ईदगाह कहलाता है उसमें है। ये आपका वो मूल गर्भगृह है और वो मूल गर्भगृह के प्रमाण हैं। ये आपका कहना है ना, जो आपने कोर्ट में कहा है। जी, कोर्ट में कहा है। ये मंदिर कब बनाया गया? ये मंदिर तो 1967 में जब ये फैसला हो गया उसके बाद में निर्माण हुआ है। नहीं तो फिर इसमें मालवीय जी, जुगल किशोर बिरला, ये सब का नाम भी आता है ना, वो कब हुआ फिर? ये उन्होंने बनवाया ना इस मंदिर को? हाँ, इस मंदिर को 1967 में ही जो हुआ है ना, फैसला हुआ है 1967 में जो फैसला हुआ है। उसके 1967 में मालवीय कहाँ है? नहीं, 1967 में जो फैसला हुआ है 13 एकड़ वाला, लेकिन उससे पहले जो जन्मभूमि का हिस्सा था उस पर तो विवाद पहले से ही चल रहा था ना, वो तो कंटिन्यू उनका, जिसे ईदगाह कहते हैं, जिसे ईदगाह कहते हैं, उस पे विवाद चल रहा था। जी। तो ये 1942 में केस चला था। 1942 में भी जो है इनका जो है इन्वॉल्वेशन रहा कि हम ये मंदिर इतना रखेंगे, हम इतनी जगह छोड़ के रखेंगे। लेकिन जो फैसला बार बार जो ईदगाह की तरफ से जो पूजा होने का प्रचलन हुआ, उस वजह से उसकी लड़ाई जो थी वो हम लोग दोबारा से लड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो अभी मंदिर बना हुआ है जिसमें गर्भगृह जिसमें बनाया गया है, ये कब बना? ये तो मालवीय जी के टाइम पे बना। हाँ, वही मैं मालवीय जी के टाइम पर ही तो ये जमीन, पहले इन्होंने पाटनीमल जो उनके वंशज थे, बनारस के राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से ये जमीन, अंग्रेजों से कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जमीन पाटनीमल जो एक वैश्य समाज के राजा थे उन्होंने अधिग्रहित की। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं है, वो एक कंपनी है। कंपनी किसी की जमीन को लीज पे नहीं दे सकती, किसी की जमीन को बेच नहीं सकती है। ये अंग्रेजी शासन की टाइम की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 तक रहा है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट है। जी, तो ये उसी टाइम पे 1857 से भी पहले की बात है, ये 1856 या 55 की बात है, जो इतिहासों में लिखा हुआ है कि जब पाटनीमल ने ये जमीन ले ली और पाटनीमल ने वो जमीन, उनके वंशजों ने आगे चल के, पाटनीमल की इच्छा थी वहां पे मंदिर बनाने की, लेकिन 13.5 एकड़ जमीन पे, लेकिन पाटनीमल के ना रहने के बाद उनके वंशजों के पास जमीन आई।
लास्ट मोमेंट पे जब ये ज़मीन अवैध रूप से मुस्लिमों के उसमें थी, अधिकार क्षेत्र में, उसके बाद में मालवीय जी ने, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने, इन सभी लोगों ने मिलकर दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद में उस समय 13.5 एकड़ में से 11.5 एकड़ जमीन इनके पास आई, और जिसके लिए वर्तमान मंदिर बना हुआ, वर्तमान मंदिर, वो खुली अच्छा, जमीन। ये जो अखंडानंद थे इनका क्या रोल था? अखंडानंद जी महाराज जी संत थे वृंदावन के, और उनकी जो वाणी पर जो है सत्यता का बड़ा एक प्रतीक था कि वो जो बोलेंगे वो सत्य ही रहेगा। इसलिए उस समय जो मालवीय जी थे और लोगों ने जो जन्मभूमि का स्थान लिया, तो उन्होंने कहा कि चिन्हित कौन करेगा यहाँ पर कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इसलिए अखंडानंद सरस्वती जी को बुलाया गया और उनसे वो स्थान चिन्हित कराया गया। अच्छा। तो इसलिए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि असली गर्भगृह वो भी नहीं था। हाँ, वो तो क्लियर हो चुका है कि वो ईदगाह के अंदर है। तो ये मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, 2022 में आपने क्यों इसको डाला? क्योंकि ये तो बहुत पहले से चल रही हैं चीजें। देखिए, मतलब कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य अयोध्या वाला जो फैसला है उससे प्रेरित लगता है। देखिए, उससे प्रेरित क्या है, तो मैं तो साक्षात ये कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही बुद्धि और विवेक का प्रकाश तो उन्हीं से मिलता है, क्योंकि सारी सत्ता तो ईश्वर की है। तो इतना लेट क्यों मिला? नहीं, लेट नहीं है, इससे पहले भी केस पढ़ते रहे हैं, लेकिन संघर्ष की एक कहानी होती है कि आज 50 साल इनका शासन रहा, उसके बाद संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष को गढ़ने के लिए कुछ तैयारियां की जाती हैं, और हो सकता है ईश्वर ने अब सामर्थ्य मुझे वही दिया। इससे पहले हमसे पूर्व और लोगों ने केस किए, 1952 में हुआ, 53 में हुआ, 55 में हुआ, 67 में हुआ। 67 में जाके वो उनका सेटलमेंट टाइप का हो गया, सेटलमेंट हुआ, वो भी 1.5 रुपए के स्टाम्प पेपर पे है, वो वैध नहीं है। और आज तक श्री कृष्ण जन्मभूमि जमीन जो है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, वही शाही ईदगाह का बिजली का बिल पे करता है, वही आयकर बिल पे करता है, वही जलकर का जो नगर पालिका का, नगर निगम का आता है, सारे वो उनके रिकॉर्ड पे हैं। शाही ईदगाह के नाम से कोई जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उनके पास लीज एग्रीमेंट नहीं है, केवल 1.5 रुपए का स्टाम्प पेपर है, और वो भी स्टाम्प पेपर माने नहीं है क्योंकि कोर्ट की तरफ से वो फैसला नहीं हुआ है। तो कोर्ट में अभी तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें क्या निकल के आ रहा है? उनमें देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 पे जब वक्फ बोर्ड ने और वर्शिप एक्ट का हमारे ऊपर जो है उसका प्रावधान बताया गया कि आप केस नहीं यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में हमारे अधिवक्ताओं ने वहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं। जो हमारे पास में साक्ष्य थे उनका पूरा हवाला दिया गया है कोर्ट में कि हम वर्शिप एक्ट और पूजा अधिनियम स्थल के तहत हमारे इस पर हमारा कोई प्रावधान रोक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अखंड सनातन का स्थल है और प्रमाणित साक्ष्य है हमारे पास। वक्फ बोर्ड ने तो खुद अवैध कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड कानून का बनाया हुआ एक सरकार का बनाया हुआ एक कानून जरूर है, लेकिन जब कानून ही खुद अवैध कब्जे करने लग जाए। कोर्ट अभी क्या कह रहा है? कोर्ट तो अब इस सुनवाई के बाद में निर्णय अपना देगा कि ये केस सुनवाई के योग्य होगा कि नहीं होगा। अभी इस पर फैसला नहीं हुआ? अभी नहीं, अभी ऑर्डर 7 रूल 11 पे लास्ट हियरिंग्स अभी बाकी है 15 तारीख को। अच्छा, ये विष्णुकांत जैन जो है उन्होंने भी शायद विष्णु शंकर जैन जी जो हैं वो अधिवक्ता हैं एक केस में, और रंजना अग्निहोत्री जी वाले केस में। तो उनका भी तो क्या, उनका तरफ से क्या डाला गया? सभी लोगों की तरफ से एक ही मुद्दा रहा है। 19 पक्षकार हैं, 19 पक्षकारों में अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग मुद्दा सबका एक ही है कि ये नहीं, सबका एक नहीं है। 19 में से 18 का तो एक ही मुद्दा है। अच्छा, विष्णु शंकर जैन हो या फिर कोई भी हो, सबने एक ही बात कह रखी है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह को तोड़ के मस्जिद बनाई। ये उन 18 पक्षकारों का कहना है। उनका क्या कहना है? उन एक में हम हैं, तो हमने ये कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो है वो मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई है। मंदिर को ही नाम, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ही मंदिर को नाम जो दिया गया वो शाही ईदगाह दिया गया। ये हमारा केस उन 18 केसों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम जो वो ये कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के, आपने कहा कि उसी मंदिर को मॉडिफाई कर दिया है, डिसमेंट, क्योंकि इतिहास के साक्ष्यों में भी यही कहा गया है कि औरंगजेब ने मंदिर को डिसमेंटल किया है। डिसमेंटल का मतलब तोड़ना नहीं है, विध्वंस करना नहीं, केवल चेंज करना, ऑल्टर कर दिया। हाँ, ऑल्टर कर दिया है। तो हमने वही साक्ष्य रखे, और इतिहास जो है वीर सिंह देव बुंदेला के हैं, महाराज विजय चंद्र देव जी के हैं, और आपके मराठा साम्राज्य का भी वहाँ पे बड़ा विशेष योगदान रहा है। तो वो साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए। तो आगे आपको क्या लगता है अब इसमें क्या होगा? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि कोर्ट से हमने निवेदन यही किया है माननीय न्यायालय से कि
जितनी जल्दी हो सकता है रेवेन्यू सर्वे कराया जाए उस स्थान का। रेवेन्यू सर्वे होते ही ये क्लियर हो जाएगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को प्रमाणित करने वाले कितने साक्ष्य आज भी वहां पे स्थापित हैं। रेवेन्यू सर्वे में क्या होगा? रेवेन्यू सर्वे में वहां पे वीडियोग्राफी होगी और एएसआई की टीम वहां पर खुदाई करके भी छोटे मोटे साक्ष्यों को संकलित कर सकती है। जैसे कि पूर्व में वहां पर एक बार खुदाई हुई तो वहां पे जो शाही ईदगाह मस्जिद जिसे कहते हैं उस स्थान पर एक कुआं है। कुएं का जब सफाई हुई थी तो उसमें एक तोरण द्वार निकला जो आज भी मथुरा के म्यूजियम में स्थापित है। अच्छा। उस तोरण द्वार से सिद्ध हो गया कि ये मंदिर है। दूसरी बात, औरंगजेब के शासनकाल के समय जब डिसमेंटल किया गया तो बहुत सारी मूर्तियों को उठा के मंदिर, क्योंकि मंदिर का नाम हटाना है तो उन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और उन मूर्तियों को तोड़ के जमीन में गाड़ दिया, कुछ मूर्तियों को यमुना में बहा दिया, कुछ मूर्तियों को कुएं में डाल दिया। तो कुएं की जब सफाई होगी तो ये प्रमाण 1 मिनट में तय हो जाएगा कि मथुरा में जो शाही ईदगाह है वो तथाकथित है, वो भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। तो ये प्रमाण जब भी आएंगे जब सरकार न्यायालय जो है उस पर रेवेन्यू सर्वे का आदेश देगा। क्योंकि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगा रखा था पहले एएसआई के द्वारा सर्वे कराने के लिए, उस पर अभी अंतरिम जो है रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथी जो विष्णु शंकर जैन हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया था इस सर्वे के लिए, तो उनका एप्लीकेशन अधूरा था या क्या उनके एप्लीकेशन में कमी रही जिसकी वजह से इस धर्म के कार्य में थोड़ा सा रोक लग गई, विलंब हो गया। नहीं तो आप विश्वास मानिए कि आज भी अगर न्यायालय जितनी जल्दी उसके सर्वे के आदेश दे देगा, आप प्रमाणित साक्ष्य मिल जाएंगे। आज भी उस भूमि के अंदर, उस भवन के अंदर हाथी हैं, घोड़े हैं, स्वास्तिक चिन्ह है, ओम के निशान अंकित हैं, कलश हैं। आप ये देखिए कलश के ऊपर नारियल रखा है, नारियल के ऊपर बना हुआ है आकृति। ये आकृतियां जो उसमें बनी हुई हैं, ये आकृतियां प्रमाणित करती हैं कि सनातन का स्थान है, ये अखंड सनातन का प्रतीक स्थल है। शाही ईदगाह मस्जिद और मजारों के भीतर में ना तो ये कलश मिलेंगे आपको, ना स्वास्तिक मिलेगा, ना ओम मिलेगा, क्योंकि उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप ये सब लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अदरवाइज आप एक संत हैं, आपको इन बातों से क्या लेना देना? देखिए मैं तो सन्यासी हूँ, संत तो में भी सन्यासी हूँ, तो क्या लेना है इन चीजों से? लेकिन अगर वो चाहे अल्लाह का घर हो चाहे कृष्ण का घर हो, देखिए उससे पहले मैं सनातनी भी हूँ और सनातनी का कर्तव्य होता है अपने धर्म की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि तू अपने स्वधर्म के पालन की रक्षा कर, मेरा स्वधर्म है मेरी धर्म की रक्षा करना। तो सन्यासी होने का मतलब ये नहीं हो गया है कि मैं अपने धर्म स्थलों को भी सुरक्षित ना रख पाऊं। पूर्व के ऋषि मुनियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए कितने बड़े आतताई दुष्टों से संघार, उनके संघार की कहानी को पूरा रचा। भगवान श्री राम को पूज्य विश्वामित्र जी अपने साथ लेके गए। क्यों लेके गए? कि वो तो चाहते, तो वो कहते थे मैं तो ऋषि हूं, मुझे क्या करना है किसी के लिए। तो लेकिन दैत्यों का संघर्ष कराने के लिए जरूरी था, धर्म की रक्षा करना तो असली वही है। और यही हमारे भारत की जो वर्तमान की स्थिति जो रही है अब तक, राजपुताना कल्चर जो रहा है वो अखंड सनातन का प्रतीक ये रहा है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया और इस संघर्ष को स्थापित किया, इसीलिए भारत आज भारत है, नहीं तो ये इस्लामिक देश होता। अच्छा, अयोध्या का जो फैसला आया उसमें बीजेपी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। उनका वो पॉलिटिकल मुद्दा था, राम मंदिर जो था, और उसको उन्होंने बनवाया, आप श्रेय भी लेते हैं वो। लेकिन कृष्ण मंदिर में बीजेपी कभी भी खुलकर नहीं आई है। और जब पॉलिटिकल ताकत आपके साथ नहीं होगी पार्टी के रूप में, और क्योंकि अब वो सरकार में है तो सरकार के रूप में, तो आपको लगता है आपके पक्ष में फैसला आ पाएगा? देखिए हम साक्ष्यों के, क्योंकि उसमें तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद सब थे उस तरफ। देखिए तो हमारे साथ 135 करोड़ सनातनी हैं। हमें आरएसएस, बीजेपी या कांग्रेस या सपा बसपा इनकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब जनबल हमारे साथ है, जनता की भावनाएं हमारे साथ हैं, जनता की आवाज है। सुप्रीम कोर्ट में भी भगवान श्री राम के मंदिर को जो फैसला देने से पहले जन भावनाएं देखी गई। 135 करोड़ भारतीयों की ये आवाज रही है। लेकिन वो जन भावनाएं देखने में कुल मिला के 500 साल, और अगर स्वतंत्र भारत से भी देखें तो 75 साल लगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए इसमें तो उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं और कुछ सरकारें भी ऐसी रहीं, ठीक है, तो वो विधान पूरा नहीं हो पाया और इतना संघर्ष करना पड़ गया। वर्तमान में हम लोगों के संघर्ष के साथ में जन भावनाएं जो हैं वो कोर्ट में भी जाके इस चीज का तथ्य रखेंगी कि अगर आप इस पर त्वरित निर्णय नहीं देते हैं तो फिर ये एक उग्र आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, इनमें केस ऐसे ही लंबित चलते रहते हैं। तो न्यायालय ने भी इसको त्वरित निर्णय करने के लिए सिंगल बेंच दी।
अब इसके साथ में उन्होंने डे बाई डे सुनवाई करना शुरू कर दिया। अभी कंटिन्यू 3 दिन सुनवाई हुई, पर 1 वीक जो है सुनवाई हो रही है। तो ये जो इतनी जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही है, तो ये प्रमाण है इस बात का कि ये केस आने वाले साल 6 महीने के भीतर क्लियर हो जाएगा और अखंड सनातन की विजय भी होगी। अच्छा, जब 19 लोग बता रहे हैं ना आपके प्रतिवादी हैं जी, तो इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है जब मुद्दा एक ही है कि वहां पे भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए? तो ये आपके अंदर विरोधाभास नहीं दर्शाता है? नहीं, देखिए विरोधाभास की बात नहीं है, इसमें सब लोगों ने अपने अलग अलग तथ्य दिए हैं। क्यों? हर व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरे अलग अलग के आधार पर विजय और हो। तथ्य दिए हैं, लेकिन वो सब बैठ करके एक कंक्लूजन निकाल के एक तर्क और तथ्य पे भी तो आ सकते हैं। नहीं, ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब आप आपस में ही एक नहीं है सनातनी जो नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब लोगों का मुद्दा भी एक है। लेकिन हम लोग अपने अपने साक्ष्यों को, हो सकता है कि अभी मैं आपको कोई साक्ष्य दूं कि ये प्रमाणित है, आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं, मैं किसी और से पूछूंगा, किसी और से जानकारी लूंगा, तो अभी उनको हमारे साक्ष्यों पे विश्वास नहीं हो सकता है या और किसी का विश्वास नहीं एक दूसरे पे हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने साक्ष्यों के कोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करूं। ईश्वर ने अगर चाहा कि उनके साक्ष्यों के आधार पर अगर विजय होती तो सनातन की विजय होगी। मैं तो साधु सन्यासी हूं, तो मेरी अपनी विजय नहीं है, ये सनातन की विजय है और सनातन की विजय ही तब मेरी विजय है। और ये मुद्दा राम मंदिर से बिल्कुल अलग है जी, वहां की स्थिति ही अलग थी। वहां पर तो कई पक्ष थे और वो पक्ष किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, और जो ये अभी जो वर्तमान कृष्ण मंदिर है वो भी क्या एक पक्ष है? देखिए कृष्ण जन्मभूमि को हमने जो है पार्टी बनाया है, क्योंकि उन्होंने समझौता किया और वो समझौता अवैध है, इसलिए हमने उनको प्रतिवादी बनाया। अच्छा, समझौता उन्होंने ही किया? समझौता उन्होंने किया, वो भी मूल ट्रस्ट से हटके। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ जो है, जो मूल ट्रस्ट है जो उस मंदिर को संचालित करता है, वो इस समय जो है वर्किंग में नहीं था। इन्होंने क्या किया, मालवीय जी के साथ में मिलकर एक नया ट्रस्ट बनाया और नए ट्रस्ट बनाने के साथ में इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में मिलकर समझौता कर लिया। तो आप जो कह रहे हैं कि वो समझौता जो कि कृष्ण, क्या ट्रस्ट का क्या नाम है? श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, कृष्ण जन सेवा संघ जो है, वो जो समझौता मुस्लिम पक्ष के साथ किया वो आप कह रहे हैं वैध नहीं है? जी, उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ से हटकर एक नया 1967 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट जो है शक्तिहीन हो गया, वो खत्म हो गया, वो संचालित नहीं था, उस समय वर्किंग में नहीं था, इसलिए इन्होंने नया ट्रस्ट बनाया श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। इसके माध्यम से फैसला किया है जो वैध नहीं है और इस वजह से हम लोगों ने जो है उस फैसले को चैलेंज किया है कोर्ट में कि ये फैसला भारतीय समुदाय की, जो खासकर 135 करोड़ सनातनी हैं, उनकी जन भावनाओं को देख के नहीं लिया गया। 2 व्यक्ति आपस में समझौता कर लेते हैं, जबकि ये स्थान समस्त 135 करोड़ सनातनियों का है, तो इसलिए ये फैसला अवैध है और वो चीज़ हमारे लिए हमें जो है वो फैसला कैंसिल करके वो पूरा स्थान जो 13.5 एकड़ भूमि है वो अखंड सनातन के नाम की जाए, जी, मंदिर के नाम की जाए। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि महाराज जी जो हैं इसमें प्रतिवादी हैं और ये मुकदमा चल रहा है। देखते हैं कितने समय में ये फैसला आएगा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री